टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन क्या है? लिगामेंट का टूटना, पेशियों का फटना या खिंचाव, हड्डियों का टूटना या टूट जाना, हड्डियों का अपनी जगह से खिसक जाना। तो इसमें स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन है पेशियों का फटना या खिंचाव। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है? बी है। और एक होता है स्प्रेन। क्या होता है? एक होता है स्प्रेन। स्प्रेन में क्या होता है? स्प्रेन में होता है लिगामेंट का खिंचाव या टूटना। लिगामेंट का खिंचाव या टूटना होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, पेशियों का फटना या खिंचाव। क्वेश्चन नंबर 2, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? श्वेत रक्त कणिका, और सेकंड इसमें दिया गया है लाल रक्त कणिका, तीसरा इसमें रक्त विषाणु और चौथा है हीमोग्लोबिन। तो चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? इसमें रक्त विषाणु करता है। कौन करता है? रक्त विषाणु। और रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट जो केवल मनुष्य के रुधिर में पाई जाती है, और इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्प्रेन में इनमें से कौन प्रभावित होता है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, लिगामेंट और हड्डी, हड्डी और डेंटल, और तीसरा इसमें दिया गया है डेंटल और जोड़, चौथा इसमें लिगामेंट और जोड़। क्वेश्चन था इसमें स्प्रेन में इनमें से कौन प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लिगामेंट और जोड़। यानी मोच जो है या लिगामेंट और मजबूत सफेद धागों की क्षति होती है जो लिगामेंट के अधिक खिंचाव से होती है। लिगामेंट एक जो है कनेक्टिव ऊतक है जो एक हड्डी के सिरे को दूसरी से क्या करता है? वो जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, खेल की चोटों के पूर्ण इलाज के लिए इस पर निर्भर रहना चाहिए, यानी किस पर निर्भर रहना चाहिए? भौतिक चिकित्सा पर, दोष निवारक व्यायाम चिकित्सा, ऊपरी दोनों, अनुकूलन। तो इसमें जो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, भौतिक चिकित्सा, खेल की चोटों के पूर्ण इलाज के लिए किस पर निर्भर रहना चाहिए? तो ऑप्शन जो है इसमें ए बी राइट है। बी जो इसमें दिया गया है दोष निवारक व्यायाम चिकित्सा, ये भी सही है। और अनुकूलन, तो ये इसका क्या है? ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ऊपरी दोनों। यानी भौतिक चिकित्सा भी जरूरी है और दोष निवारक व्यायाम चिकित्सा भी जरूरी है। ऑप्शन इसका सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से क्या रिकेट्स से संबंधित है? यानी क्या रिकेट से संबंधित है? इसमें खटखटाने वाला घुटना, कबूतर छाती, यानी इसको कहते हैं यानी पिंजन चेस्ट, ये ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कबूतर छाती को पिंजन चेस्ट। और शोध इसमें दिया गया है, शोध को इसमें कहते हैं ओडेमा। ठीक है, ओडेमा।
और इसमें क्या है, डी दिया गया छीलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, कबूतर छाती। क्वेश्चन नंबर 6, रक्तस्राव रोकने का अत्यंत प्रभावी और तुरंत उपाय है। घाव पर सीधे दाब डालना, हिम चिकित्सा, जल चिकित्सा, रक्तबंध। तो रक्तस्राव रोकने का अत्यंत प्रभावी और तुरंत उपाय है, तो इसमें जो है पहले इसमें दिया गया हिम चिकित्सा, ठीक, तो ये इसका क्या है, रॉन्ग आंसर है। जल चिकित्सा के द्वारा भी रक्तस्राव को नहीं रोका जा सकता है, और ना तो रक्तबंध के द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, घाव पर सीधे दाब डालना। क्वेश्चन नंबर 7, भंग की अति सामान्य जगह कौन सी है। 4 ऑप्शन है इसमें, कलाई, प्रबाहु, तीसरा इसमें है हाथ, और चौथा है टंगना। तो क्वेश्चन इसमें जो था, यानी भंग की अति सामान्य जगह कौन सी है, तो भंग का मतलब हो गया फ्रैक्चर, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रैक्चर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कलाई, यानी अस्थि भंग होने की अति सामान्य जो है जगह कलाई है। फ्रैक्चर या भंग का अर्थ जो है क्या होता है, हड्डी का टूटना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, खेल की चोटें इससे न्यूनतम की जा सकती हैं। मसाज, सौना स्नान, वाष्प स्नान, ऊपरी कोई नहीं। तो खेल की चोटें इससे न्यूनतम की जा सकती, किसके द्वारा, यानी कम की जा सकती हैं। तो इसमें जो बी जो दिया गया है सोना स्नान, ये भी इसका रंग हो जाएगा, वाष्प स्नान ये भी रंग, और ऊपरी कोई नहीं तो इसे भी रंग हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, मसाज। क्वेश्चन नंबर 9, घुटने की कुसकुरी की चोटें सामान्यतया इससे संबंधित है, यानी कुसकुरी, कुसकुरी का मतलब हो गया कोमलास्थि, ये इसका अर्थ क्या हो गया, कोमलास्थि। तो 4 ऑप्शन इसमें है, तैरना, नाव या खेना, मुक्केबाजी, चौथा इसमें है फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। घुटने की कुसकुरी की चोटें सामान्यतः फुटबॉल खेल में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंधे की विस्थापन चोटें सामान्यतः इससे जुड़ी होती हैं। नाव या खेना, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जूडो। तो कंधे की चोटें किससे जुड़ी होती हैं, नाव या खेना, इसके द्वारा तो कंधे में चोट आती नहीं है, और ना तो बास्केटबॉल में इसके द्वारा चोट लगती है कंधे में, और ना तो वॉलीबॉल के द्वारा। तो चोट किसके द्वारा लगती है, इसमें जूडो के द्वारा लगती है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, जूडो। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी रीढ़ की हड्डी नहीं है। भंग, भंग अभी बताए थे, जिसको कहते हैं फ्रैक्चर, यानी हड्डी का टूटना या टूट जाना। दूसरा इसमें विस्थापन, तीसरा है डिस्क फिसलना, और चौथा इसमें दिया गया है चीरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रीढ़ की चोट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका, ठीक है, चीरा। तो भंग और विस्थापन और डिस्क, भंग, विस्थापन
और डिस्क फिसलना, ये जो है रीढ़ की चोट है। ये तीनों क्या है? रीढ़ की चोट है इसमें, ठीक है। और जो चीरा इसमें जो दिया गया है, चीरा, ये जो है एक घाव का प्रकार होता है। ये क्या होता है? घाव का एक प्रकार होता है। और घाव जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला जो होता है छेद हो जाना, घाव, घाव के प्रकार है ये, ठीक है। पहला क्या होता है? छेद हो जाना। और दूसरा जो होता है कट लग जाना, यानी अगर कट जाएंगे उसके द्वारा भी घाव हो जाता है। चीरा यानी खून का आ जाना और लाल पड़ जाना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, चीरा। क्वेश्चन नंबर 12, जल चिकित्सा में यह उपयोग करते हैं। जल चिकित्सा में बर्फ, पानी, मोम, ऊष्मा। तो जल चिकित्सा में बर्फ का तो उपयोग करेंगे नहीं, ना तो मोम का उपयोग करेंगे, ना तो ऊष्मा का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, पानी का उपयोग करते हैं जल चिकित्सा में। और हाइड्रोथेरेपी को जो है जल चिकित्सा भी कहा जाता है, ठीक है। जल चिकित्सा को क्या कहा जाता है? हाइड्रोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 13, भंग के इलाज में यानी फ्रैक्चर के इलाज में यानी हड्डी का टूटना में कौन सी तकनीक अपनाते हैं? कर्षण, एफ्ल्यूरेस, स्तंभन, थपक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्षण हो जाएगा, यानी भंग के इलाज में कर्षण तकनीक अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्प्रेन रखने की चोट में किस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के उपाय के रूप में कंट्रास्ट बाथ देना चाहिए? केवल जब सूजन स्टेबल हो जाए, दूसरा इसमें जब सूजन खत्म हो जाए, तीसरा है चोट लगने के तुरंत बाद, और चौथा इसमें है प्रभावित क्षेत्र पर दबाव डालने के बाद। तो स्प्रेन लगने की चोट में किस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के उपाय के रूप में कंट्रास्ट जो है बात देना चाहिए? तो बी तो इसका रॉन्ग हो जाएगा, जब सूजन खत्म हो जाए तब भी नहीं। चोट लगने के तुरंत बाद ये भी रॉन्ग है, और प्रभावित क्षेत्र पर जो दबाव डालने के बाद ये भी रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका कौन सा है? ए हो जाएगा, केवल जब सूजन स्टेबल हो जाए। स्प्रेन यानी लीगामेंट की चोट होती है। स्प्रेन किसकी होती है? लीगामेंट की चोट होती है। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक ढांचे का एक हिस्सा फट जाता है परंतु शरीर के साथ जुड़ा रहता है तो वह क्या कहलाता है? अवलजनन, कैलुसस, लेसिरेशन, इंसिजन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर है, अवलजनन। और यह जो है एक प्रकार की चोट होती है, और यह चोट जो होती है आंतरिक चोट होती है, ठीक है। अवलजन क्या है? एक आंतरिक चोट होती है। इसका राइट आंसर क्या है? ए है। क्वेश्चन नंबर 16, श्लेष पुटी में सूजन अथवा छोटी झिल्ली जिसमें तरल पदार्थ हो को जाना जाता है। 4 ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं, टेनुसाइनोवाइटिस, स्टेस, पर्साइटिस, स्ट्रेन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बर्साइट्स हो जाएगा, ठीक है। बर्साइट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों में दोषयुक्त अस्थि का विकास किस कारण होता है?
यानी बच्चों में दोष युक्त अस्थि का विकास किस कारण होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, टाइफाइड। तो इसमें ए ऑप्शन तो रॉन्ग है, स्कर्वी रॉन्ग है। ठीक है, बच्चों में दोष युक्त जो अस्थि का विकास का कारण क्या है? स्कर्वी नहीं है, ना तो बेरी है और ना तो टाइफाइड है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, रिकेट्स। रिकेट जो है विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और यह रोग जो है ज़्यादातर बच्चों में होता है। और इसका स्रोत जो है सूर्य की किरणें, दूध, मक्खन, मछली का तेल, टमाटर, पीली गाजर, अंडे की जर्दी, इन सभी में जो विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी को जो है धूप का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है? धूप का विटामिन बी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हेयरलाइन फ्रैक्चर को यह भी कहते हैं, फ्रैक्चर यानी भंग यानी हड्डी का टूटना, भंजन भंग, टोरस, ग्रीन स्टिक, और चौथा इसमें दिया गया है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ग्रीन स्टिक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक चोट का प्रकार है? हड्डी का टूटना, खेलते हुए दर्द होना, बहुत कमजोरी होना, या ए व सी दोनों, यानी ए सही और सी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका देखो, हड्डी का टूटना तो होगा नहीं, ठीक है, दीर्घकालिक चोट, और खेलते हुए दर्द होना, ये इसका राइट आंसर है, बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, खेल कूद की चोटों के पुनर्वासन में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? संशोधी व्यायाम, जलीय उपचार, हिम उपचार, इनमें से कोई नहीं। तो खेल कूद की चोटों के पुनर्वासन में जो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है जलीय उपचार तो किया नहीं जाता है, और ना तो हिम उपचार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए है, संशोधी व्यायाम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, मोच की वजह से आती है या होती है टूटी हुई हड्डी या अस्थि, अस्थि के अपनी जगह से हट जाना, खिंचाव या फटी हुई संधि स्नायु, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हड्डी जो टूट जाएगी उसकी वजह से तो मोच आती नहीं है, तो इसका ये जो है रॉन्ग हो गया ना। और अस्थि के अपनी जगह से हट जाना तब भी मोच नहीं आती है। खिंचाव या फटी हुई संधि स्नायु, ये इसका क्या है? राइट आंसर है इसका सी, खिंचाव या फटी हुई संधि स्नायु इसका राइट आंसर है। यानी इसमें मोच या लीगामेंट का खिंचाव या टूटना है। लीगामेंट एक कनेक्टिव ऊतक है जो एक हड्डी के दूसरे को, यानी हड्डी के एक सिरे से दूसरे को क्या करता है? जोड़ता है इसको। क्वेश्चन नंबर 22, खेल कूद में चोट कैसे आती है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, अपर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीक और उपकरण, जानकारी की कमी, और तीसरा इसमें है लापरवाही, ये सभी। तो इसमें जो क्वेश्चन था, खेल कूद में चोट कैसे आती हैं? अपर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीक और उपकरण, यानी अपर्याप्त जो प्रशिक्षण भी होगा उसके द्वारा भी खेल में चोट आएगी,
तकनीक की कमी होगी उसके द्वारा भी चोट आएगी, और उपकरण की भी अगर कमी होगी तब भी खेल में चोट आएगी। अगर जानकारी भी नहीं होगी तब भी खेल में चोट आएगी, और लापरवाही करोगे तब तो चोट आएगी ही आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी इसमें 3 ऑप्शन ऊपर जो दिए गए थे क्या हैं? सही थे इसके। ठीक है, यानी अपर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीक और उपकरण, दूसरा था जानकारी की कमी और लापरवाही, यानी ये सभी इसका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, पेशीय मरोड़ का क्या कारण होता है? पेशीय मरोड़, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? ऐंठन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ऐंठन कहते हैं। का क्या कारण होता है? लवण यानी नमक, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? नमक। नमक की कमी, दूसरा हो जाएगा पेशी में कोई भी चोट, और अति संवातन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी मरोड़ जो है लवण यानी नमक की कमी से भी होता है, पेशी में अगर कहीं पर चोट लग जाएगी उसके कारण भी मरोड़ आएगा, और अति संवातन जो है पेशी मरोड़ का कारण होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24, मोच खिंचाव और कंडरा की जोड़ों की तुरंत देखभाल कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? बर्फ की गठरी का प्रयोग करके, तप्त पानी का प्रयोग करके यानी जल का प्रयोग करके, तप्त यानी गर्म पानी, अवरक्त लैंप द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जब मोच खिंचाव और कंडा की चोटें जो आती हैं तो इसमें जो है तप्त पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है, और न तो अवरक्त लैंपों द्वारा किया जाता है। इसकी जो देखभाल की जाती है तुरंत बर्फ की गठरी का प्रयोग करके। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से जल थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी, वैक्स थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, बर्फ थेरेपी। तो जल थेरेपी को जो है हाइड्रोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसका जो है सी जो है राइट आंसर है, और इसमें जो है भंवर स्नान, विलय स्नान, गर्म एवं ठंडा स्नान आता है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, अंगुली में चोट लगने की किस प्रकार से बैंडेज का उपयोग किया जाता है? रोलर बैंडेज, त्रिकोणीय बैंडेज, टू निकेट बैंडेज, क्रेप बैंडेज। तो ये क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन जो यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, पिछली वीडियो में भी ये बताया गया था। तो अंगुली में चोट लगने की किस प्रकार से बैंडेज का उपयोग किया जाता है? रोलर बैंडेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें लगभग जो है 1.5 मीटर लंबी तथा 2.6 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी की आवश्यकता होती है। जो लंबाई होती है कितनी होती है? इसमें लंबाई होती है 101.5 मीटर, और जो चौड़ाई होती है वो 2.6 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 27, नाम की अस्थि चोट की एक किस्म में अस्थि टूट जाती है और ऊतक या धमनी जैसे आंतरिक भंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इसमें जो है 4 ऑप्शंस जो है इसमें दिए गए हैं: अवनत भंग, संगठित भंग, विखंडित भंग, जटिल भंग। तो इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, जटिल भंग। अब इसमें क्या होता है, यानी टूटी हुई हड्डी जो है शरीर के मुलायम अंगों में क्या होती है? वो घुस जाती है। जो शरीर का जो मुलायम भाग होता है उसमें वो चली जाती है, घुस जाती है। इसे जो है जटिल फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें ऊतक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्या होते हैं? वो
क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों में आम है? कंधे की चोट, नितंब की पार्श्विक, संपार्श्विक, अस्थिबंध चोट और सिर की चोट। डी इसमें दिया गया है टंगने की अग्र पार्श्विक अस्थिबंध चोट। तो बास्केटबॉल में जो है ज़्यादातर जो चोटें आती हैं वो किस कारण कैसी होती हैं? यानी टंगने की अग्र पार्श्विक अस्थिबंध चोट। इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, त्वचा की चोट है, त्वचा की चोट है जो आमतौर पर किसी उपस्कर विशेष के साथ घर्षण या जिस जगह अस्थि त्वचा के काफ़ी नज़दीक हो उस जगह पर गिरने की वजह से लगी चोट के कारण होती है। नील, खरोच, मोच, मुड़ना, यानी मुड़कना। ठीक, तो किस कारण से होती है? ये होती है खरोच। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, खरोच। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ियों की चोट एक कठोर ऊतक चोट है? खिंचाव, कंधे का विस्थापन, टेनिस कोहनी और डी इसमें दिया गया है मोच। ठीक है, डी क्या इसमें मोच है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा कंधे का विस्थापन। ठीक है, ये क्या है? कंधे के जोड़ का विस्थापन जो है कठोर ऊतक चोट है जिससे खिलाड़ी जो अचानक झटके या कठोर सतह पर गिरने से भी हो सकता है। धन्यवाद।